बड़ी खबर जो है फिलहाल इस वक्त जो आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान से, क्योंकि उसके बाद जय शाह जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं और साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने एक कमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एशिया कप जो है जो अगले साल होना है वो भारत पाकिस्तान तो नहीं जा पाएगा और वो इंसिस्ट करेंगे एसीसी को कि एशिया कप जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे स्टेज किया जाए। पर इसके काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस हुए हैं। पाकिस्तान में लोग काफ़ी खफा हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी खफा है और उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक लेटर इशू किया है, एक स्टेटमेंट इशू किया है, अपना एक औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जय शाह के कमेंट्स हैं वो बिना किसी मीटिंग के हुए हैं। उन्होंने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया है जिसमें किसी से कोई राय नहीं ली गई थी और ये उनका अपना एक पर्सनल जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है वो उनका एक पर्सनल मैटर या फिर एक व्यू पॉइंट है। पर उन्होंने साथ ही साथ एक धमकी दी है, कहा है कि ये जो डिसीजन है भारत का एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना जाने का, ये इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और पाकिस्तान विल कंसिडर कि अगले साल जो भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप होना है कि वो क्या वहाँ पर आए या ना आए। तो उन्होंने एक तौर पर ये सीधे सीधे कहा है कि भाई अब पाकिस्तान की जो अगले साल की जो इंडिया में विजिट है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए उसको अफेक्ट कर सकता है ये जो इंडिया का भारत का जो डिसीजन है टू नॉट गो टू पाकिस्तान। कल ये बातें चल ही रही थी, कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में जो होना है। हालांकि अगर आप मुझसे अब पूछे, मेरी पर्सनल राय, ये अभी भी मुश्किल है कि पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दे। साथ ही पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इमरजेंसी मीटिंग मांगी है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, ताकि इस बात पर एक डिस्कशन हुआ जाए, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि जय शाह जब एसीसी के प्रेसिडेंट बने थे, चेयरपर्सन बने थे, तो वो उस मीटिंग में मौजूद एशिया कप अवार्ड किया गया था 2023 का, और उसके बाद सडनली आउट ऑफ द ब्लू अगर वो ये एक कमेंट देते हैं कि एशिया कप के लिए भारत तो पाकिस्तान नहीं जाएगा और वेन्यू को ही होस्ट करना पड़ेगा एशिया कप, तो उस बात से पीसीबी काफ़ी खफा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है इंग्लैंड का दौरा हुआ, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ और सारे टूर्स उनके मुकम्मल हुए बिना किसी डिस्टर्बेंस या फिर कोई ज़्यादा इशू वहाँ पर हुआ नहीं। तो उनको लगा, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी अवार्ड कर रखा है, होस्टिंग राइट्स दे रखे हैं 2025 में। तो कहीं ना कहीं ये जो एसीसी का डिसीजन है, या फिर अगर पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर जय शाह ने ये बात कही है कि भाई भारत तो नहीं जाएगा, और एक अरसा हो गया भारत को पाकिस्तान गए हुए, कोई टूर उन्होंने किया हो, और जो भी थोड़ी बहुत क्रिकेट होती है वो आईसीसी या फिर एसीसी टूर्नामेंट्स, एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स एशिया कप में हो जाएं, या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स, वहीं भारत और पाकिस्तान अब खेल पाता है। पर ये लाजमी था कि जब जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी ने ये बात कही थी कि भाई पाकिस्तान फ़िलहाल तो इंडिया नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पे, तो वहाँ से रिएक्शंस आने काफ़ी लाजमी थे और जो आए भी, और पीसीबी ने काफ़ी सोच समझकर, कल से ये बातें चल रही थी भाई पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा ओडीआई वर्ल्ड कप। आज पाकिस्तान ने इन अ वे ये तो नहीं कहा कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो डिसीजन है, अगर भारत या फिर अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है और इस बात पर मोहर लग जाती है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन पे जो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप में होना है। तो ये एक सीधे तौर पर एक धमकी मान लीजिए, एक थ्रेट मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से, और साथ ही जो एफटीपी है, फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि भाई वहाँ भी इस बात की इम्प्लीकेशंस वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो एफटीपी देखिए, उसमें टॉस तो अब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करते नहीं हैं, तो उसका वो देखना होगा कि भाई उस पर कितना अफेक्ट हो सकता है। बट ओडीआई वर्ल्ड कप की उन्होंने सीधे तौर पर एक धमकी दी है कि भाई
अगले साल का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हम आए या ना आए। मुझे जहाँ तक अगर मुझे जो लगता है एशिया कप जो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप से ठीक पहले है, वो पाकिस्तान में होना बिल्कुल मुश्किल लगता है फिलहाल। अब न्यूट्रल वेन्यू क्या हो सकता है कि श्रीलंका इस बार होस्ट था, बट श्रीलंका में जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे चल रहे थे, उसके चलते वहाँ से भी टूर्नामेंट एशिया कप को दुबई ले जाया गया, यूएई में होस्ट कराया गया। तो हो सकता है यूएई में हो जाए, हो सकता है श्रीलंका में इस साल अगले साल एशिया कप हो जाए। रहा सवाल ओडीआई वर्ल्ड का, वो एक आईसीसी टूर्नामेंट है और पाकिस्तान, आपको याद होगा 2016 में भी भारत आई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, और तब भी पॉलिटिकल टेंशन्स तो उस वक्त भी थी, बट पाकिस्तान फिर भी, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है, तो आपको एज अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री आपको पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। और ऐसा हमने हॉकी वर्ल्ड कप्स में भी देखा है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो भारत में होस्ट हुए हैं। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कोई वर्ल्ड इवेंट्स नहीं करे हैं। कुछ सालों पहले आपको याद होगा डेविस कप भी होना था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान में हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय टीम जो है डेविस कप के लिए पाकिस्तान नहीं गई, और उसके बाद उसको भी एक न्यूट्रल वेन्यू पे स्टेज कराया गया था। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि अगले साल का जो एशिया कप है वो थोड़ा बहुत खटाई में पड़ता दिख रहा है, बट मुझे अभी भी लगता है कि एशिया कप होगा, और वो होगा कहाँ, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। क्योंकि आपको देखिए, जयशाह ने